सुब्रमण्यम जी, आपने तो पत्नी के महत्व को समझा ही नहीं। जो आनंद, जो सुख पत्नी के साहचर्य में है, वह भला और कहां? आपके काम में तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी 90 घंटे की नौकरी आपको मुबारक। मुझे तो बस अपनी पत्नी का साथ चाहिए। 90। पिछले दिनों लार्सन टूब्रो के सीईओ एसएन सुब्रमण्यम का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वीडियो में सुब्रमण्यम जी लोगों की पत्नी का चेहरा देखने से परहेज करने की बात कर रहे थे। बात थी पत्नी का चेहरा देखने की। सुब्रमण्यम जी ने वीडियो में पत्नी का चेहरा देखने से परहेज करने की बात की है, परंतु मैं तो पत्नी का चेहरा देखूंगा, पत्नी को देखूंगा, उसकी सूरत भी देखूंगा, मैं उसका चेहरा भी देखूंगा, निहारूंगा और उसे पूजूंगा भी। अब एलएनटी वाले सुब्रमण्यम जी चाहे जो कहें, चाहे जो करें, परंतु मैं उनसे, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो ऐसा ही करूंगा, पत्नी की सूरत देखूंगा और लंबे समय तक। सुब्रमण्यम जी भला कौन? जाइए, मैं उन्हें नहीं मानता। मैं तो प्रभु श्री राम का भक्त हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो कि अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के उद्धार के लिए त्रिलोक विजेता रावण जैसे पराक्रमी के विरुद्ध भी युद्ध घोषित करने से गुरेज नहीं किया था। हम अपनी भार्या सीता जी से मिलने को व्याकुल हो उठते हैं। इसके लिए युद्ध करने में एक पल की भी देरी उन्हें बर्दाश्त न थी। इस विलंब के लिए उन्होंने तो सुग्रीव तक की क्लास ले ली थी। सुब्रमण्यम जी, आपने तो पत्नी के महत्व को समझा ही नहीं। जो आनंद, जो सुख पत्नी के साहचर्य में है, वह भला और कहां? आपके काम में तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी 90 घंटे की नौकरी आपको मुबारक। मुझे तो बस मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। आपको तो आपका काम मुबारक। मर्द, मैन या ही मैन। सुब्रमण्यम जी, आपकी जानकारी के लिए जरा बता दें, संडे को मैं क्या करूंगा? मैं अपनी पत्नी को श्रृंगार करते देखूंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसे घंटों देखूंगा, बस देखता ही रहूंगा। के लिए कनाडा में 32 घंटे प्रति सप्ताह, स्विट्जरलैंड में 35 घंटे प्रति सप्ताह, जापान में 36 घंटे प्रति सप्ताह, अमेरिका में 38 घंटे प्रति सप्ताह, ब्राजील में 39, और हमारे देश में अभी तो वीकली वर्किंग आवर्स है 48 घंटे। यानी कि इन सभी देशों से कहीं
से भी लगभग 3 गुना। इससे लोगों के स्वास्थ्य सेवा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इससे इनको कोई सरोकार नहीं। इन्हें तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। मजदूरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से इनका कोई सरोकार नहीं। अब जरा हमारे 2 पड़ोसी मुल्कों की चर्चा भी हो जाए। पाकिस्तान में 40 घंटे प्रति सप्ताह काम लिया जाता है और चाइना में 46 घंटे। काफी सीरियस टॉक हो चुका है। अब वापस अपने पुराने कौतुक भरे अंदाज को जारी रखते हुए वापस अपने पुराने विषय पर आते हैं, पत्नी की सूरत निहारने की। बोले तो स्टेयरिंग एट वाइफ फेस। पत्नी के साथ, परिवार के साथ और दोस्तों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। इस स्वर्गीय सुख का आनंद भला आप क्या जाने रमेश बाबू, नहीं सुब्रमण्यम बाबू। आपको आपकी 51 करोड़ की नौकरी मुबारक। मुझे तो मेरी पत्नी का साहचर्य, उसका संग और उसकी नौकरी ही पसंद है। अगर मेरा बस चले तो मैं पत्नी के संग काम करूं, सिर्फ उसके लिए ही काम करूं, केवल उसी का काम करूं और सिर्फ उसी की नौकरी करूं पूरे 24/7। उससे मुझे जो खुशी हासिल होगी, जो सुकून महसूस होगा, उसे आप नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। आपको उसकी अनुभूति हो ही नहीं सकती। मैं इस खुशी, इस आनंद को बयान नहीं कर सकता। बस समझ लो कि इसका मोल पूरे संसार का ऐश्वर्य और संपदा देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे मैं गम कोई उठाने न देता। मैं पर्सनली आप जैसे लोगों की सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। आप सबकी पूरी जिंदगी तो बस पैसा इकट्ठा करने में ही खप जाती है। आप सब एक रैट रेस में लगे हो। मुझे इस रेस में शामिल ना करो। मुझे इस रेस में शामिल नहीं होना। मैं अपनी पत्नी के संग जरा आहिस्ता ही चल। कुछ सीरियस टॉक हो जाए। गांधी जी ने तो स्वयं को देश सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया था, परंतु इसके लिए उन्हें कस्तूरबा का साथ छोड़ना गंवारा न था। उन्होंने आजीवन कस्तूरबा का साथ न छोड़ा। राष्ट्र की सेवा करते हुए भी, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का कठिन प्रयोग करते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी का साथ हमेशा बनाए रखा। आज़ादी की लड़ाई में कस्तूरबा गांधी जी के साथ ही थी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई कोई सहज न थी। इट वॉज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, नॉ वॉज इट लाइक एज गुड एज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फॉर द कॉर्पोरेट्स। परंतु इसके लिए गांधी जी को कस्तूरबा से दूरी बनाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। भगवान गौतम बुद्ध को भी वैराग्य के तकरीबन 18 वर्ष बाद इस बात का एहसास होता है कि भले ही सिद्धि प्राप्ति करने हेतु उन्होंने पत्नी का परित्याग किया हो,
परंतु उन्होंने वास्तव में पत्नी यशोधरा के प्रति अन्याय ही किया था और अपनी गलती का एहसास होने पर वे वापस अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने उनसे माफी भी मांगी तथा उनके त्याग और सहयोग के लिए उनका आभार भी माना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो अपनी पत्नी को पूछते थे और उन्हें सम्मान से माता कहकर संबोधित करते थे। उन्हें माता सदृश मानते थे, उनका आदर करते थे। न गांधी, न रामकृष्ण परमहंस और न ही भगवान बुद्ध, इनमें से कोई भी अपनी पत्नी का चेहरा देखने से गुरेज करने की आवश्यकता नहीं महसूस किया। अपने कार्य के प्रति समर्पित होने हेतु पत्नी की सूरत देखने से गुरेज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं, उसका कितना सम्मान करते हैं। बात वास्तव में आपकी मानसिकता की है, स्त्री के प्रति आपके नजरिए की है, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, बेटी हो या कोई अन्य स्त्री ही क्यों न हो, या फिर आपकी पत्नी यानी कि अर्धांगिनी ही क्यों न हो। अर्धांगिनी बोले तो आधा अंग, आपका वजूद कोई आपकी नौकरी या पेशे से नहीं होती। आपको समझना होगा कि आपका वजूद आपके अपनों के साथ है, आपके परिवार से है, आपकी पत्नी से है। आप अपने काम को अपनी पत्नी पर वरीयता नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं देता, मैं तो सदा अपनी पत्नी के सानिध्य की तलाश में ही रहता हूं। आजीवन उनके संग जीने और मरने की ख्वाहिश भी रखता हूं। अपनी बात को मैं और एक प्रसंग से समझाने की चेष्टा करता हूं। सीता जी से मिलने की अधीरता में श्री राम सुग्रीव पर भी क्रोधित हो उठते हैं। राम ने तो पत्नी की तलाश में सिंधु की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। पत्नी की मुक्ति के लिए समुद्र पर पुल बना डाले। वास्तव में राम सेतु सीता जी के प्रति राम जी के प्रेम का ही प्रतीक है। प्रभु श्री राम तो सीता जी को रावण की कैद से मुक्त करने का काम कर रहे थे। हनुमान जी भी राम का काम करते हुए सीता जी का ही काम कर रहे थे, यानी कि प्रभु श्री राम की पत्नी का। दोस्तों, हमें भी कॉर्पोरेट्स की नौकरी के बनिस्पत अपनी पत्नी की नौकरी करनी चाहिए, उनकी चाकरी करनी चाहिए। बात जरा अटपटी लग सकती है और कुछ लोगों को हास्यास्पद भी, परंतु ऐसा है नहीं। मुद्दा गंभीर है और इस विषय पर सविस्तार चर्चा करने की आवश्यकता है। YouTube वीडियोस की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, मैं उससे बाध्य हूं। इसलिए द फाइनल रैप, शेष चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।